जय हिंद। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बाल गोविंद भगत का एमसीक्यू और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लोग इसका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके बाद जो है इसका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है। इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी है शिव पूजन सहाय, ऑप्शन नंबर सी है राम वृक्ष बेनीपुरी और ऑप्शन नंबर डी है सूरदास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कहानी, ऑप्शन नंबर बी है निबंध, ऑप्शन नंबर सी है यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन नंबर डी है रेखाचित्र। तो ये जो है एक रेखाचित्र है ना, यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक व्यक्ति की जीवनी के बारे में बताया गया है। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेखाचित्र। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कलम का सिपाही, ऑप्शन नंबर बी है कलम का जादूगर, ऑप्शन नंबर सी है कलम की लेखनी और ऑप्शन नंबर डी है कलम का कारीगर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलम का जादूगर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत किस कद के व्यक्ति थे। तो आप सभी को पता होगा कि जो बाल गोविंद भगत थे वो मझोले कद के व्यक्ति थे। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मझोले। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। ऑप्शन नंबर ए है 60 से ऊपर, ऑप्शन नंबर बी है 7 से ऊपर, ऑप्शन नंबर सी है 55 से ऊपर और ऑप्शन नंबर डी है 50 से कम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60 से ऊपर। यानी बाल गोविंद भगत जो थे उनकी उम्र 60 साल से भी अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे। ऑप्शन नंबर ए है सूरदास को, ऑप्शन नंबर बी है कबीरदास को, ऑप्शन नंबर सी है तुलसीदास को और ऑप्शन नंबर डी है मोहनदास को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कबीरदास को। यानी बाल गोविंद भगत जी जो थे वे कबीर को ही अपना साहब मानते थे, यानी कबीर को ही अपना गुरु मानते थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बाल गोविंद भगत क्या थे। यानी बाल गोविंद भगत जो थे वो क्या थे। ऑप्शन नंबर ए है साधु, ऑप्शन नंबर बी है सन्यासी, ऑप्शन नंबर सी है गृहस्थ और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी बाल गोविंद भगत जो थे वह एक गृहस्थ व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था। पहनावे पर, भोजन पर, मधुर गान पर या उसकी व्यवहार पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मधुर गान पर। यानी बाल गोविंद भगत जो थे वे बहुत सुंदर गाते थे और उसी के संगीत पर जो है बाल लेखक अत्यधिक मुग्ध था। अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे। ऑप्शन नंबर ए है चित्रकारी, ऑप्शन नंबर बी है नृत्य, ऑप्शन नंबर सी है संगीत और ऑप्शन नंबर डी है गायकी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संगीत। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया है। तो बाल गोविंद भगत के संगीत को जो है वह जादू कहा गया है। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जादू। अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था। तो बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का जो मुख्य धंधा था वो था खेती बाड़ी। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खेती बाड़ी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए कि रोपनी किसे कहते हैं।
तो रोपनी किसे कहते हैं? तो रोपनी जो है वो धान की रोपाई को कहते हैं। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान की रोपाई। अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति आपका बाल गोविंद भगत के कहानी से ली गई है। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गोविंद भगत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत कौन से माह में प्रभातिया शुरू करते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्तिक महीने में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की मौत किसके अनुरूप हुई? ऑप्शन नंबर ए है बेटा के, ऑप्शन नंबर बी है उन्हीं के, ऑप्शन नंबर सी है ग्रामीणों के और ऑप्शन नंबर डी है पतोहू के। तो जो बाल गोविंद भगत थे उनकी मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई, यानी उन्हीं की इच्छा के अनुसार हुई। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हीं के। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जब कार्तिक मास आता था, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जब उनका इकलौता बेटा मरा था, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जब वो गंगा स्नान को जाते थे और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जब रोपनी का समय होता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब उनका इकलौता बेटा मरा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? तो आप सभी को पता है कि जो बाल गोविंद भगत है उनका एक ही बेटा था, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकलौता बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बाल गोविंद भगत ने बेटे की क्रियाकर्म में किससे आग दिलवाई थी? ऑप्शन नंबर ए है भाई से, ऑप्शन नंबर बी है बेटी से, ऑप्शन नंबर सी है पतोहू से और ऑप्शन नंबर डी है पड़ोसी से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतोहू से। अब क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि बाल गोविंद भगत के पतोहू का व्यवहार कैसा था? ऑप्शन नंबर ए है वो झगड़ालू थी, ऑप्शन नंबर बी है कामचोर थी, ऑप्शन नंबर सी है कार्यकुशल थी या ऑप्शन नंबर डी है चुगली करने वाली थी। तो जो बाल गोविंद भगत की पतोहू थी उसका व्यवहार बहुत ही सुंदर था या और वो काम में भी जो है कुशल थी। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य कुशल। अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? ऑप्शन नंबर ए है पतोहू को दूसरी शादी नहीं कराने का आदेश दिया, ऑप्शन नंबर बी है पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश दिया, ऑप्शन नंबर सी है बहू को घर से नहीं निकलने का आदेश दिया और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश दिया। अब क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है कि बाल गोविंद भगत मनुष्य को क्या मानते थे? तो जो बाल गोविंद भगत थे वो मनुष्य को एक आत्मा मानते थे। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? ऑप्शन नंबर ए है वे खरे थे, ऑप्शन नंबर बी है वे सच्चे थे, ऑप्शन नंबर सी है वे खरे और सच्चे थे, ऑप्शन नंबर डी है वे मजाकिया थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि वे खरे और सच्चे थे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? ऑप्शन नंबर ए है सुस्त था, ऑप्शन नंबर बी है सरल था, ऑप्शन नंबर सी है बोंदा था, ऑप्शन नंबर डी है सुस्त और भोंदा सा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुस्त और भोंदा सा। यानी उनका जो एकलौता बेटा था वो सुस्त और भोंदा टाइप का था। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? ऑप्शन नंबर ए है सो रहे थे, ऑप्शन नंबर बी है हंस रहे थे, ऑप्शन नंबर सी है नाच रहे थे और ऑप्शन नंबर डी है गा रहे थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गा रहे थे। यानी जब उनके एकलौते बेटे की मृत्यु होती है तो वे
रोने की बजाय कबीर के गानों को गाते हैं और वहीं पर जो है नाचने लगते हैं। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गा रहे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोंदा का क्या अर्थ होता है? बोंदा का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए है मोटा, ऑप्शन नंबर बी है ज्ञानी, ऑप्शन नंबर सी है सुंदर और ऑप्शन नंबर डी है कम बुद्धि वाला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम बुद्धि वाला। अब इसी चैप्टर का जो है हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि खेती बाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? यानी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि चूंकि बाल गोविंद भगत जी थे वो खेती बाड़ी करते थे और गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए थे, तो आखिर उनमें कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण लोग उन्हें साधु समझते थे? तो इसका आंसर क्या है उसको देखते हैं। कह रहा है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। जैसे अ, एक नंबर एक नंबर कह रहा है कि बाल गोविंद भगत कबीर को अपना गुरु मानते थे तथा उन्हीं के गीतों को गाया करते और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। यानी जो बाल गोविंद भगत था वो कबीर को अपना गुरु मानता था और उन्हीं के गीतों को गाया करता था और उन्हीं के आदर्शों पर जो है चलता था। दूसरा नंबर है इसका कि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते थे। यानी जो बाल गोविंद भगत थे, जिस प्रकार एक साधु जो है कभी भी झूठ नहीं बोलता है, ठीक उसी प्रकार बाल गोविंद भगत भी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और सबके साथ जो है खरा व्यवहार रखते थे, यानी कि अच्छा व्यवहार रखते थे। तीसरा नंबर में कह रहा है कि वे दूसरों की चीज़ों को बिना पूछे नहीं छूते थे, यहाँ तक कि दूसरों के खेतों में सोच के लिए भी नहीं जाते थे। यानी जो बाल गोविंद भगत था वो कभी भी बिना पूछे दूसरों की चीज़ों को नहीं छूता था, यहाँ तक कि दूसरे के खेतों में सोच के लिए भी नहीं जाता था। चौथा नंबर कह रहा है कि वे स्पष्टवादी थे और किसी से खामखा झगड़ा नहीं करते थे, यानी वो हमेशा जो है ना सभी के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि वे सुख दुख की भावना से ऊपर थे। तो ये था इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? यानी जो भगत जी की पतोहू थी वो भगत जी को अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो इसका जो आंसर है वो है कि जब बाल गोविंद भगत के बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो बाल गोविंद भगत अपने पुत्रवधू के भाई को बुलाकर उन्हें अपने साथ ले जाने और दूसरी शादी कराने का आदेश देते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जब बाल गोविंद भगत के इकलौते बेटे की मृत्यु हो जाती है तो बाल गोविंद भगत क्या करते हैं कि अपने पतोहू के भाई को बुलाते हैं और उसे अपने साथ ले जाने का आदेश देते हैं। परंतु बाल गोविंद भगत की जो पतोहू थी वो उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बाल गोविंद भगत बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे और उनकी पुत्रवधू के जाने के बाद उनका खाना बनाने वाला भी कोई नहीं था। बीमार पड़ जाने पर उन्हें चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए भगत की जो पुत्रवधू थी वो उन्हीं के चरणों में अपना विधवा जिंदगी बिता देना चाहती थी। यानी कहने का अर्थ है कि जब बाल गोविंद भगत के इकलौते बेटे की मृत्यु हो जाती है तो बाल गोविंद भगत क्या करते हैं, अपने पुत्रवधू के भाई को तो बाल गोविंद भगत क्या करते हैं, अपने पतोहू के भाई को बुलाकर उन्हें अपने साथ ले जाने को कहते हैं और कहते हैं कि इनका दूसरी शादी करा देना है। लेकिन जो बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू है वह उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बाल गोविंद भगत की पतोहू को पता था कि जो बाल गोविंद भगत है वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं और ऐसी स्थिति में अगर वो उन्हें छोड़कर चली जाती है तो उनके लिए खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है। अगर वे बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए बाल गोविंद भगत की जो पतोहू थी वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। चलिए अब इसका हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? अथवा में है
कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखने को मिलता है। चरम उत्कर्ष का मतलब है कि बाल गोविंद भगत जो है वह सबसे ज़्यादा जो है ना संगीत कब गाने शुरू करते हैं, या फिर अपने जो वो संगीत गाते थे वो कब जो है और ज़ोर शोर से गाने लगते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका 2011-2012 में पूछ चुका है और ये जो है आपका 2020 में पूछ चुका है। तो इसका जो आंसर है वह है कि जब बाल गोविंद भगत के एकलौते बेटे की मृत्यु हो जाती है तब बाल गोविंद भगत उनकी लाश को एक चटाई पर लेटा देते हैं और एक सफ़ेद चादर से उसे ढक देते हैं तथा कुछ फूल उस लाश के चारों ओर बिखेर देते हैं। एक दिया माथे के सामने जला देते हैं। भगत जी खुद भी एक आसन पर बैठ जाते हैं और अपने बेटे की मृत्यु पर रोने के बजाय कबीर के गानों को गाने लगते हैं। वह बार बार अपनी पुत्रवधू के पास जाते हैं और कहते हैं कि आज रोने का दिन नहीं बल्कि खुशी मनाने का दिन है, क्योंकि आज एक आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ होने जा रहा है। यानी इसका जो आंसर है वो कह रहा है कि जब बाल गोविंद भगत के एकलौते बेटे की मृत्यु हो जाती है तब बाल गोविंद भगत क्या करते हैं, उनकी लाश को एक चटाई पर लेटा देते हैं और एक सफ़ेद चादर से उसे ढक देते हैं तथा कुछ फूल जो है उस लाश के चारों ओर बिखेर देते हैं और माथे के पास एक दिया जला देते हैं। और जो बाल गोविंद भगत है वे भी खुद एक आसन लेकर बैठ जाते हैं और कबीर के गानों को गाने लगते हैं और बार बार जो है वो अपनी पतोहू के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि आज जो है रोने का दिन नहीं बल्कि आज हंसने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। क्यों? क्योंकि आज जो है आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ होने जा रहा है। यानी बाल गोविंद भगत का मानना था कि जीते जी तो इन्होंने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, लेकिन मरने के बाद इनको भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो ये तो खुशी की बात है। इसलिए बाल गोविंद भगत जो है वो अपनी पतोहू के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज रोने का दिन नहीं बल्कि खुशी मनाने का दिन है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी बाल गोविंद भगत जो है वो कैसे दिखते थे। इसमें है, इसका आंसर है कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। यानी जो बाल गोविंद भगत थे वो मझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। मझोले कद का मतलब होता है कि बाल गोविंद भगत ना ही ज़्यादा लंबे थे और ना ही ज़्यादा छोटे थे, यानी मझोले कद के थे। मझोले कद यानी मीडियम साइज का जो है व्यक्ति था और गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनकी जो उम्र थी वो 60 साल से अधिक थी। वह अपनी कमर पर लंगोट, माथे में कबीरपंथी टोपी, गले में तुलसी की माला तथा मस्तिष्क में चंदन का टीका लगाया करते थे। यानी बाल गोविंद भगत जो थे वो बहुत ही कम कपड़ा पहनते थे। जैसे कह रहा है कि वह कमर पर लंगोट यानी कमर पर एक लंगोट पहनते थे, माथे पर कबीरपंथी टोपी, गले में तुलसी की माला और मस्तिष्क में चंदन का टीका लगाया करते थे। आगे कह रहा है कि वह हमेशा सभी के साथ मिलजुल कर रहते थे, कभी भी दूसरों की चीज़ों को बिना पूछे नहीं छूते थे। यानी बाल गोविंद भगत हमेशा जो है सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे और कभी भी दूसरों की चीज़ों को बिना पूछे नहीं छूते थे। यहाँ तक कि दूसरे के खेतों में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। आगे सुनो, आगे कह रहा है कि आषाढ़ के महीने में वे अपने खेतों की रोपनी खुद किया करते थे, हमेशा कबीर के गानों को गाते रहते थे। जाड़े के दिनों में जब सभी लोग अपने घरों में रजाई ओढ़कर सोए रहते थे तो बाल गोविंद भगत भोर 3 बजे उठकर गंगा स्नान को जाते थे। जब गांव के सभी लोग आग पोछते हुए उठते थे तो देखते थे कि भगत जी नहाकर आ रहे हैं। ये थे हमारे बाल गोविंद भगत जी। यानी कह रहा है कि जो बाल गोविंद भगत जी थे वो मझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनकी उम्र 60 साल से भी अधिक थी। वह अपनी कमर पर लंगोट, माथे पर कबीरपंथी टोपी, गले में तुलसी की माला और मस्तिष्क में चंदन का टीका लगाया करते थे। वह हमेशा सभी के साथ मिलजुल कर रहा करते थे और कभी भी
बिना पूछे दूसरों की चीज़ों को नहीं छूते थे। यहाँ तक कि दूसरों के खेतों में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। जब आषाढ़ का महीना आता था तो वे अपने खेतों की रोपनी खुद किया करते थे और कबीर के गानों को जो है गाया करते थे। जाड़े के दिनों में जब सभी लोग अपने अपने घरों में रजाई ओढ़कर सोए रहते थे तो बाल गोविंद भगत यानी वो बुढ़ऊ भोर 3 बजे ही उठकर गंगा स्नान को जाते थे। जब गांव के सभी लोग आँख पोंछते हुए उठते थे तो देखते थे कि बाल गोविंद भगत भोर 3 बजे ही उठकर देखते थे कि बाल गोविंद भगत जो है गंगा स्नान करके आ रहे हैं। आगे कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2011, 2012, 2014, 2016 और 2018 में जो है पूछ चुका है, यानी 2026 के लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की इसका आंसर है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी। क्यों? क्योंकि भगत जी अपने स्वभाव से खरे और सच्चे थे। वह सांसारिक मोह माया से दूर कबीर के भजन में लीन रहते थे। कार्तिक महीना शुरू होते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी। प्रातःकाल अंधेरे में स्नान के लिए निकलना और उसके बाद पोखरे पर बैठकर भक्ति गीत में लीन हो जाना उनके दैनिक नियम था। वह किसी दूसरे की चीज़ छूते तक नहीं थे, यहाँ तक कि वो किसी दूसरे के खेत में शौच करने भी नहीं जाते थे। लोग उनकी इसी दिनचर्या को देखकर अचरज व्यक्त करते थे। तो इसका जो आंसर है वो आपका ये है। अगला अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि कि पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए। यानी बाल गोविंद भगत के गायन की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये भी क्वेश्चन जो है ये आपका 3 बार पूछ चुका है। इसका जो आंसर है वो कह रहा है कि बाल गोविंद भगत के संगीत में गायन कला की मिठास का अद्भुत संगम था। उनका स्वर मानो जादू सा था। उसका स्वर ऊंचाई की ओर चढ़कर स्वर्ग की ओर जाता था। बाल गोविंद भगत के संगीत में बहुत सी ज्ञान की बातें भी होती थी जो सभी को चौंका देती थी। बाल गोविंद भगत के संगीत में इतना रस होता था कि लोग उनके गानों को सुनकर झूमने लगते थे और महिलाएं गुनगुनाने लगती थी। अब क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की श्रद्धा कबीर पर किन किन रूपों में प्रकट हुई है। यानी बाल गोविंद भगत जी थे, जो बाल गोविंद भगत जी थे वो कबीर को ही अपना गुरु मानते थे, है ना। और अपने खेतों में जो भी फसल उपजाते थे सबसे पहले कबीर के मठ यानी कबीर मठ में जाकर उसको चढ़ाते थे और वहाँ से जो भी उनको प्रसाद स्वरूप मिलता था उन्हीं से जो है अपना गुजारा बसारा किया करते थे। तो क्या है इसमें, चलो देखते हैं। कह रहा है इसका आंसर है कि बाल गोविंद भगत की श्रद्धा कबीर पर निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। जैसे पहला पॉइंट है कि बाल गोविंद भगत के खेतों में जो भी फसलें उपजती थी उसे वो कबीर मत को समर्पित करते थे और प्रसाद के रूप में उन्हें जो कुछ प्राप्त होता था उसी से अपना गुजारा किया करते थे। जैसे कि हम तुम लोग को बताएं कि जो बाल गोविंद भगत थे वे जो भी फसल अपने खेतों में उपजाते थे उन सारा फसल को अपने पीठ पर लाद कर पहले कबीर मठ को लेके जाते थे। कबीर मठ यानी कबीर की जो है मंदिर में लेके जाते थे और वहीं पर क्या करते थे, सारा अनाज को जो है चढ़ा देते थे और वहीं से जो उनको प्रसाद स्वरूप मिलता था उसी से अपना पूरा साल जो है गुजारा बसारा किया करते थे। दूसरा नंबर पॉइंट है कि कबीर की भांति वह भी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहते थे। यानी जैसे कबीर जी जो है गृहस्थ जीवन जीते थे, ठीक उसी प्रकार बाल गोविंद भगत जी भी गृहस्थ जीवन जिया करते थे और सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहते थे। तीसरा नंबर पॉइंट है कि कबीर की भांति बाल गोविंद भगत सच्चे और व्यवहार में खरे थे। यानी जो बाल गोविंद भगत थे वे हमेशा सच बोलते थे और सभी के साथ जो है अच्छा व्यवहार करते थे। चौथा नंबर पॉइंट है कि कबीर की भांति ही भगत जी ने स्त्री पुरुष की समानता पर बल दिया तथा अपनी पतोहू से पुत्र की चिता में अग्नि दिलवाई। अब जो बाल गोविंद भगत है ये कहानी बहुत पहले की है, तो उस समय क्या होता था कि महिलाओं को जो है उतना अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन जो बाल गोविंद भगत है वे क्या करते हैं कि जब उनके एकलौते बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वे अपने बेटे की चिता पर अपनी पतोहू से ही आग दिलवाते हैं,
है ना। और इससे क्या होता है कि वे स्त्री और पुरुष की समानता को जो है एक समान दिखाना चाहते हैं। अब 5वां नंबर पॉइंट है, इसमें कह रहा है कि कबीर की भांति भगत जी ने भी मानव शरीर को नश्वर माना और उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को उत्सव में बदल दिया। यानी जैसे कबीर जो है वो मानव को नश्वर मानते थे। नश्वर का कहने का अर्थ है कि ये जो हमारा पूरा शरीर है वो मिट्टी का है, ठीक है, और ये क्या होगा कि एक दिन इसी में मिल जाएगा। इसीलिए बाल गोविंद भगत भी जो है वो क्या करते हैं कि जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उस पर शोक नहीं मनाते हैं बल्कि खुशी मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो यही था आपका बाल गोविंद भगत चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। धन्यवाद।